घोषणाएं की, राजदीप, यू विल बी सरप्राइज, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं उनमें Yeah, उनकी I went through the 21 points that you mentioned over Google ओके, Map. उसमें बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां हैं। हम्म। मतलब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जैसा आप उनको नहीं जानते थे, वैसा मैं भी उनको नहीं जानता था। मेरा जो है ज्ञान अभी कुछ महीनों का, बल्कि 1-2 महीने का ही सीमित ज्ञान है। ये एक संयोग नहीं है, हम्म। ये ये बहुत बड़ी बात को इशारा कर रहा है। तो कैसे होगा, कमाल तो होने वाला है, ठीक है ना। तो समय कम है, मैं क्या आपसे राजदीप इस बात का अनुरोध करूं कि अगले 10 दिन आपको अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग इस तरफ लगाना है। कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके से इसे करेंगे, क्योंकि मैं जो है उसे कैसे आपको कराना चाहूंगा वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या है, और आपके सर्विस रिलेटेड कमिटमेंट इस समय क्या हैं, और उन कमिटमेंट के रहते आप जो है इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। थोड़ा सा मैं आपके पर्सपेक्टिव से सुनना चाहता मेरा जो मेरी थॉट प्रोसेस है, तो मैंने सोचा था आज कुछ आपके यूट्यूब जो आपने डाले हैं तो उनके आई देम सो हूं। दैट विच वन आई लाइक, कि हाँ ये इंस्पायर, इससे मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ और इट लुक्स समथिंग which people like it, those video I will start sharing. And then let's say that if I share this YouTube link to 100 people or 20 people, 30 people, then few of them will come back by saying who is this guy and what is the intention. Then I'll try to convince them. And as you said that two options we have, so let them send message and then stay connected with our app. So something most probably this is what my thought process, because or if time permits, we'll try to go somewhere other like you said. No, first step is that your apartment and then office, then somewhere else. So we'll follow and we'll see the response. ओके, आई थिंक आपने बहुत अच्छा कहा है। इसको थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा। हम्म। ठीक है ना, मतलब जो आप कह रहे हो वैसे ही करिए, बस थोड़ा सा उसमें और क्लियरिटी ला देते हैं। हम्म। देखिए, हम जो सोशल मीडिया पे चीजें भेज रहे हैं, हम्म। लोगों के पास हजारों ग्रुप हैं, और जानबूझ के सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जिससे महत्वपूर्ण चीजें दब जाए, और ये सोची समझी साजिश है। हम्म। यदि कम चीजें आपके पास पहुंचेंगी तो आप सभी चीजों को देख लोगे कि नहीं देख लोगे। बिल्कुल देख लेंगे। करेक्ट। अब यदि हम आपके सामने पास जो है विभिन्न सोर्सेज से गंद परोसते हुए एक आध लाख, एक आध हजार चीजें अनइंटेंशनल, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फालतू की बकवास भेजेंगे, देन विथ बेस्ट ऑफ योर इंटेंशन या तो आप ग्रुप से बाहर निकल जाओगे, या जो है म्यूट पे डाल देंगे वो आप ग्रुप। उसे म्यूट पे डाल देंगे और आप उसे कभी नहीं देखेंगे। एंड दिस प्रिसाइजली इज हैपनिंग। और मैं I'll send one-on-one message. I'll do that definitely. हाँ, 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 मैं इसमें सिर्फ इतना ही संशोधन चाह रहा था कि जो लोग जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ रहे हैं, हम्म। उनको पहले करो। मतलब थोड़ा लेट इट बी लिटिल, मतलब जो आप जनरल ग्रुप में डालना चाहते हो उसे सबसे पहले डाल दो, लेकिन उससे किसी आउटकम की अपेक्षा मत करो। राइट। उससे कुछ नहीं होता तो आदमी को एक इतनी चीज तो मालूम पड़ती है कि हाँ मैंने भी ये देखा है। करेक्ट। जैसे आज के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, देखिए अपन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं देखते हैं, थोड़ा सा झलक देखते हैं, स्किप लेकिन कर वो देते हैं। झलक भी अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है।
करेक्ट। कि ऐसा कुछ तो है। आप अज्यूम करिए कि आप उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में हाँ, आई सॉ समथिंग सिमिलर, राइट? देन यू स्टार्ट सर्चिंग इन गूगल और अदर थिंग्स, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो उतना लिमिटेड पर्पस तो वो सर्व करता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप्स आपके हैं उसमें लिटिल इनडिस्क्रिमिनेटली भी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नाउ दिस इज नंबर 1 प्रोसेस। नाउ लेट्स गो टू द नंबर 2 प्रोसेस कि हम 1-to-1 कम्युनिकेशन करें एंड उसी में नीचे रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज व्यू इट एंड आई वांट टू हैव ए सीरियस डिस्कशन विथ यू एट योर कन्वीनियंस, लेट मी नो योर कन्वीनियंस, राइट? तो इसमें आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि उसको बहुत अच्छा लगेगा तो ही में कॉल बैक, राइट? और यू आर क्रिएटिंग ए लीवे फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए वो एक विंडो क्रिएट कर रहे हो कि यदि वो नहीं करेगा तो सुबह नहीं किया तो शाम को आप उसको फोन लगाओगे। और इस बात की भी संभावना है कि वो कहेगा यार नहीं यार हम देख ही नहीं पाए, तो देन यू कैन से कि यार देख लो एक बार, मैं से यदि वो 10 मिनट का है 5 मिनट का है तो मैं उतने देर बाद फोन लगाता हूँ, राइट? इसमें एक काम और किया जा सकता है, राइट? अब आप YouTube पे जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक क्लिप का कैंची बनी होती है, आपने देखा वो? करेक्ट करेक्ट। वो आपको इस बात को फोकस करती है कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है 1 मिनट की, क्योंकि इट इज ए मैक्सिमम 60 सेकंड का होता है, राइट? तो 60 सेकंड का वो पोर्शन जो आदमी को हिला दे और आपको लगता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, उसको जो है आप वो करके उसका जो भी टाइटल डालना है और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप बातें लिख सकते हैं, उसके ऊपर नीचे कहानी लिख सकते हैं, राइट? एंड वो चीज जो है देन यू कैन शेयर, राइट? स्निपिंग टूल, क्लिपिंग जिसको कहते हैं, यू हैव यूज वेरी राइट वर्ड, जो कैची है दैट इज कॉल्ड क्लिप एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लिपिंग। और ये क्लिपिंग बड़ी पावरफुल है, क्यों? क्योंकि जब ये सामने वाले के पास पहुंचती है तो वो क्लिप को यदि देखता है तो उसमें उसको वही ऑप्शन होता है कि टू सी फुल वीडियो। तो यदि आपने सही हिस्से को क्लिप कर दिया तो इन लाल ऑल लाइकलीहुड ही विल सी फुल वीडियो। तो जो फुल वीडियो भेज रहा है वो एक बार वो पूरा भी भेज दो और क्लिप जरूर भेजो, एंड यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ क्लिप्स, राइट? तो यदि आपको उस पूरे मैसेज में यदि 4 1-1 मिनट के यदि कहीं ठीक मैसेज पकड़ में आ रहे हैं तो उसकी 4 क्लिप बना लीजिए, राइट? एंड दोज 4 क्लिप देन कैन बी शेयर्ड। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? आई गॉट इट। तो इससे क्या होगा कि यू विल सेव टाइम, राइट? एंड देन जो है यदि आपको लगता है कि वो चार्ज हो गया है तो इमीडिएटली उसे अपनी प्रोफाइल कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो देयर कुड बी 2 वे ऑफ डूइंग इट। एक तरीका होता है कि आप जो है पहला तरीका ये होता है कि आप उससे, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे एसएमएस भेज दीजिए, राइट? दूसरा हमारे पास भी तरीका है कि आपसे हम कहें कि जो लोग भी थे जिनको आपने इनवाइट किया था उसकी कोई लिस्ट होगी, हमें भेज दीजिए, राइट? अब उन्होंने आधे अधूरे मन से कुछ तो सुना है, राइट? देयर इज नो हार्म कि मैं उनको क्लिप भेज दूं, राइट? लेकिन बल्कि आप हमें भेज भी दीजिए, मैं उन्हें अपना जो है ना प्रोफाइल भेज दूंगा उससे, तो दे कैन ऐड। और हम ये चाहेंगे कि वो आपकी प्रोफाइल से जुड़े, राइट? तो आपको अपनी प्रोफाइल, क्योंकि आपकी प्रोफाइल से जुड़ेंगे तभी आप चंद्रगुप्त बनेंगे। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो 18 अप्रैल तक, आज 9 अप्रैल हो गई है, 18 अप्रैल की शाम को चंद्रगुप्त का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, राइट? तो इस चंद्रगुप्त का, लेकिन चूंकि कर्नाटका में हमें सही पूरा समय, तो इस चंद्रगुप्त का हम यूज केवल उसे टिकट देने के लिए करेंगे। हालांकि ये एस्टैब्लिश प्रोसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें इसमें कम समय मिल रहा है, राइट?
करेक्ट और हम उसकी एनर्जी को यूज करना चाहेंगे, तो हम इसकी जिस दिन वोटिंग है उसके एक दिन पहले इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो अब हम जो है इसकी 2 मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। एक मेरिट लिस्ट होगी जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देने के लिए है, और इस सर्टिफिकेट का नाम हम कर्नाटका के लिए चंद्रगुप्त सर्टिफिकेट प्रोविजनल कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें समय ही नहीं मिला ना, हमने बहुत लेट निर्णय लिया, कुछ दिन पहले निर्णय लिया है, राइट। तो ये हमारी तरफ से त्रुटि रही, हमने जो है ये बहुत विलंब से निर्णय लिया, तो हमें लोगों को प्राइम करने का और इतने बड़े मकसद को तोड़ने का उतना समय नहीं मिला है, राइट। करेक्ट। लेकिन इसमें एक फायदा भी है, जब लंबे समय तक आपको कोई करना हो तो आप थक जाते हो, और कई बार आप उससे मन भी उचट जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता है। ये इतने कम समय का है और कॉन्सेंट्रेटेड आउटपुट मिलने वाला है, तो आपको बहुत फायदा इस बात से मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम एक फाइनल चंद्रगुप्त की लिस्ट केवल कर्नाटका के बारे में, अदरवाइज तो हम लोगों का जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि जो कुछ भी हमें करना है वो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन सब फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, राइट। करेक्ट। अब हमें इस टाइम में उनकी एनर्जी लगाना होगी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जो प्रक्रिया अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दूं। इसलिए स्टैंडर्ड कर दूं क्योंकि नहीं तो लोग बाग जो है वो काम इस दौरान प्रयास नहीं करेंगे, और इस दौरान प्रयास जरूरी है। तो आपसे बात करते ही करते मैंने ये निर्णय लिया है कि अब हम इस प्रक्रिया को स्टैंडर्ड कर देंगे। इसका स्टैंडर्ड का मतलब ये निकल रहा है कि अब हम जो है हर केस में एक प्रोविजनल चंद्रगुप्त की लिस्ट ड्रॉ करेंगे, वो उस दिन होगी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, और एक फाइनल लिस्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें मेरिट लिस्ट होगी। और क्योंकि इसकी ट्रेंडिंग में जाके आप खुद देख सकते हो कि हर दिन क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, राइट। तो इट इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और यदि आप कंपटीशन में हैं तो आपको एनर्जी बढ़ाते जाना है, राइट। जिससे यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो 13 मई को आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो मैंने आपसे कल भी पूछा था और क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है, बट लेकिन हाँ, आई लाइक दैट क्राइम फ्री मिशन। नहीं, ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या डाउटफुल है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पूछो। ये इसका वर्किंग मॉडल क्या रहेगा, मतलब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है मेरे नहीं, को फर्स्ट फॉर ये दैट। 200% अनरियलिस्टिक नहीं है। एक तो मैं ये बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त ने 20 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, जिसका हमने निकनेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त, और जिसका प्रॉपर नाम है बड़ा, वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लिस्ट जो बन